लोगों का एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्या पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि आपकी जमीन को वो खाली करा सकती है, दखल कब्जा को। ऐसे सिचुएशन में आपका कानूनी अधिकार क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही पुलिस के पास क्या पावर है, क्या पुलिस के पास क्या पावर नहीं है, क्या नहीं कर सकती है, किसके पास पावर है भाई। चलिए आज हम इसी वीडियो में बात करते हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत लोगों का सवाल है, तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहली बात की पुलिस भूमिका क्या होती है, पास पावर क्या होता है, उनका मेन काम क्या होता है। तो जो है मुख्य काम सिर्फ जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मारपीट होता है, तो विवाद होता है, ठीक है, तो उस बात को रोकना। खून खराबा होगा, दंगा फसाद होगा, शांति, ठीक है, खून खराबा होगा, शांति दंगा फसाद होगा, उनको रोकना होता है। और समाज में जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखना उनका मेन काम यही है। इसीलिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट को। समाज में किसी भी तरह का शांति भंग होता है तो पुलिस उस शांति भंग को बचाएगा, परिरक्षा करेगा। जो भी कानून को तोड़ेगा, ठीक है, उसको सजा देगा, पकड़ेगा उसको, ठीक है ना। शांति व्यवस्था बनाए रखने का मेन काम ही होता है। उसके अलावा पुलिस का कोई काम नहीं होता है, ठीक है, कि मतलब कि और भी काम कर सकते हैं। जैसे उनके उनके पास ये पावर मिल गया है कि वो किसी भी जमीन में जाएंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई जमीन का है, और पेपर देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो पावर कंपिटेंट जो अथॉरिटी है वो कोई और है। कौन है हम बता देंगे, वेट करिए। तो पुलिस के पास जो है क्या, पुलिस क्या नहीं कर सकती है, पहले ये समझिए पुलिस क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है, पुलिस जो है, ठीक है, वो है दखल कब्जा। तो पुलिस किसी को दखल कब्जा नहीं दिलवा सकती है, इस बात को समझिए। मतलब पुलिस ये आपसे प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको दखल कब्जा दिला दूंगा, मेरे पास आइए मैटर लेकर के। तो पुलिस अगर आपसे ऐसा प्रॉमिस भी कर रही है तो गलत बात है, क्योंकि कानून में उनको अधिकार दिया ही नहीं गया है, समझे ना। उसके लिए आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आपको जाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, कौन है, सिविल कोर्ट है, ठीक है, एसडीएम जा सकते हैं। तो कोई इसी तरह का मैटर होता है, ठीक है, शांति व्यवस्था भंग होता है तो किसके पास जाते हैं, तो यहाँ पे पुलिस जाते हैं एसडीएम के पास, क्योंकि एसडीएम को पावर दिया गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना है। तो इस तरह का जो मैटर होगा कोई भी, ठीक है, सोसाइटी में, तो ऐसा सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जो है एसडीएम के पास जाएंगे, देंगे कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई होने वाला है और शांति भंग होने वाला है। तो एसडीएम उन लोगों को कोर्ट में बुलाएगी, पूछताछ करेगी, उनसे बॉन्ड भराएगी कि आप दोनों शांति बनाए रखेंगे, किस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, समझे ना। अब देखिए दखल कब्जा की बात बता दिया मैंने। बात निर्माण कार्य, पुलिस आपसे ये कहती है कि चलिए मैं खड़ा हूं, आप निर्माण कार्य करिए, बिल्डिंग बनाइए, घर बनाइए, आपसे ये प्रॉमिस भी कर रही है, तो पुलिस गलत कर रही है, उनके पास वो पावर नहीं है निर्माण करने का। फैसला सुनो ना, मान लीजिए पुलिस अपने आप में कहते हैं हम देख लेंगे, क्या कोर्ट कचहरी, तो उनके पास पावर ही नहीं कि कोई भी फैसला सुनाने कि हाँ ये जमीन आपका है, ये जमीन उनका है, बीच में हम हैं, हमको कुछ पैसा दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस के पास उनको वो पावर नहीं, पावर तो भाई कोर्ट के पास है, हमारे कोर्ट, ठीक है, न्यायालय के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ठीक है, सक्षम पदाधिकारी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, कि ये बताएंगे कि हमारी जमीन किसकी है, हमारी जमीन हमारी है या किसी और की है। ये पावर दिया गया है, सिविल कोर्ट को दिया गया है। अगर कोई भी एक डिस्प्यूट से ओनरशिप को लेकर के इस जमीन किसकी है, तो ये डिसाइड करने का पावर क्या है, सिविल मालिकाना हक दिलाने का, और किसी के पास नहीं है मालिकाना हक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो है एसडीएम। तो अभी मैंने इसे आपको बताया कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो होते हैं हमारे सोसाइटी में जो भी ऐसी क्राइम हो रहा है, ऐसा कोई घटना होने वाला है जिससे शांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में जो है पुलिस ऑफिसर पास कोई कंप्लेन आता है कि दो व्यक्ति हैं जो है लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं फ्यूचर में, तो वो मैटर को कहाँ भेज देते हैं, वो एसडीएम देते हैं, और एसडीएम उनसे बॉन्ड लिखवाती है और सिक्योरिटी लेती है, 1 साल तक आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ऐसा होता है। तो अभी जो वो सेक्शन क्या है, धारा, वो धारा है 126, नया कानून बीएनएस के तहत 64, ठीक है, पुराना कानून 107 और पुराना कानून 144, ठीक है, था। तो आप सुने होंगे कि कभी भी कोई दंगा फसाद होता था, न्यूज में जरूर सुने होंगे धारा 144 लग गया, ऐसे कोरोना काल में लगा हुआ था, ठीक है। और ऐसे कहीं पे कोई एरिया हो गया जहाँ पर 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं, और एकत्र होंगे तो वहां पे शांति भंग होने की संभावना है, तो एसडीएम वहां पे अपना पावर का यूज कर दिया, पर्टिकुलर जगह पे क्या है, धारा 164
जो है वो लगा सकती है। ठीक है, अगर कौन सी बात है। तो पुलिस को एक और चीज बताता हूँ पुलिस को लेकर के कि पुलिस ये कहती है, पुलिस ठीक है, ये एक पावर पुलिस को और दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उनको तो मेन चीज है शांति व्यवस्था बनाए रखना है। तो अगर मैं मान लीजिए कि कोई कंपिटेंट कोर्ट है, सिविल कोर्ट ये निर्णय दे देता है कि ये जमीन जो है वो मान लीजिए किसी फलना व्यक्ति का, मान लीजिए ये एक व्यक्ति का है, उसको सिविल कोर्ट से उसको डिग्री मिल गया, तो उसको कब्जा दिलवाना है। और किसके आदेश पे हो रहा है? ये सिविल कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। हो सकता है कि कब्जा दिलवाने की जगह पे ठीक है लड़ाई हो सकता है, मारपीट हो सकता है। तो कब्जा दिलाने के लिए सिविल कोर्ट के आदेश से कौन जाएगा? पुलिस जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि वहां पर शांति नहीं होगा इसीलिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ओके, समझ गए। अब देखिए सीईओ और तहसीलदार कर्मचारी आप सब जानते हैं सबको, ये क्या होते हैं? एक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। ठीक है, सीईओ। तो जमीन का जितना भी लेखा जोखा का काम जो होता है, जो उनका टैक्स वसूलना होता है, वो सारा काम होकर कौन करते हैं? सीईओ कर्मचारी ये लोग करते हैं। मेन काम हो कोई जमीन बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसके नाम पे चेंज करना है, लेखा जोखा को अपडेट करना है, सारा काम एक सीईओ करते हैं। अगर आपसे ये भी कहा जाता है कि सीईओ के पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकते जमीन किसके नाम पे है या नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ एक लैंड का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जमीन खरीदा म्यूटेशन किया जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है उस पर वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है म्यूटेशन को लेकर के, समझे ना, ये बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आपसे मनमानी कर रही है इस बात को लेकर के, जमीन का विवाद जो होगा, आइए मेरे पास आइए, मैं कंपिटेंट अथॉरिटी हूँ, मेरे पास आइए, मैटर को लेकर के मैं आपका मामला को सुलझा दूंगा। तो पुलिस अगर ऐसा कर रही है तो पुलिस गलत कर रही है, क्योंकि पुलिस किसी जमीन का ऑनरशिप डिसाइड नहीं कर सकती है कौन किसका है। हाँ, जमीन में अगर कोई मारपीट हो रहा है तो वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो एक्शन ले सकती है। यहाँ पे मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर को अपने पावर जो है, जो उनका कानूनी अधिकार है, उससे जाकर बियॉन्ड जाकर काम कर रही है पुलिस। ठीक है, अपने पावर से आगे बियॉन्ड जा करके। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस का भी। तो पुलिस थाने को भी कंप्लेन कर, थाने के अगेंस्ट हो जा सकते हैं। यहाँ पे एसपी के पास चाहिए, पर आप जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं उनके पार, अगर वो अपना काम कर रही है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर। ये ओवरऑल इस वीडियो में आपको ये बताना था कि पुलिस के पास पावर है ही नहीं, वो बता दे ठीक है कि जमीन का अधिकार किसके पास, ओनरशिप डिसाइड करने का। तो पुलिस आपको दखल कब्जा तो नहीं दिला सकती है, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर न्यायालय को आदेश देती है कि अगर आपका दखल कब्जा हमने दे दिया है, हमने डिसाइड कर दिया है कि जमीन है, तो वहां पे जाइए, पुलिस ऑफिसर एज सिक्योरिटी देगी, क्योंकि वहां पे दखल कब्जा आपको दिलाने में मदद करेगी। ठीक है, आपको, हाँ, क्यों क्यों शांति व्यवस्था भंग ना हो, दैट्स ऑल, इसके सिवा कुछ भी नहीं।